अच्छा सर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट बटा हुआ है, ठीक है भाई, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा कौन सा सर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम इस आईटीएफ को पढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं इस पे मूव कर पाऊंगा। अब आईटीएफ आपका 10 से 15 क्लास का ये जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पूरा है ही, इसका तो हम लोग, ये बहुत भयंकर चैप्टर है, सही है। अच्छा चलिए सर स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास, है ना। ओके, तो मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग डालिए इनवर्स, किसी भी बच्चे को कुछ भी लिखना नहीं है, मैं ये सारा पेज सेव करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सही है। ये पेज नंबर 1 है, सही है, पेज नंबर 1, बैठे रहे ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, सर ट्रिगोनोमेट्री, हाँ बोल। हेलो, हाँ, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसको चेक है, इस पे अनम्यूट देमसेल्फ, अच्छा ठीक है कर दिया, ठीक, बहुत नौटंकी कर रहा है सब, अपने से अनम्यूट अनम्यूट कर रहा है, बकचोदी ना करना है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सही है साहब, फंक्शन, लेकिन अब फंक्शन में वो छूट रहा है, सही है। अच्छा सर एक बात है, अब क्या बात करो, इनवर्स माने डायरेक्ट मतलब है उल्टा, ठीक है, एक एक वर्ड को समझते हैं। अच्छा, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, सही है। अच्छा सर आप, हम जैसे हम लोग बात करते हैं, आप तो बोल रहे हो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी साइन एक्स का उल्टा कितना होता है, 1/cos x, तो हो गया ना इनवर्स इसका, खत्म। अरे नहीं रे, फंक्शन में इनवर्स का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो सर क्या ये फंक्शन है, मैंने बोला हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, याद करो मैंने 11th में पढ़ाया था सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नॉट ट्रिगोमेट्रिक, सही है। अच्छा तो सर इसके लिए आगे मुझे क्या सीखना होगा, पहली बात हम लोग एक एक स्टेप पे बात करेंगे, ठीक है। यदि डायरेक्ट मैं यदि फॉर्मूला भी लिखवा दूं, सारा चीजें स्टार्ट कर दूं तो वो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ वो एनसीईआरटी आपका बनेगा, सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, मजा ना आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को पहले समझते हैं। पहली बात ये समझते हैं कि सर ये आखिर फंक्शन क्या है, सही है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है भाई। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा ये लिखने लिखाने का डेफिनेशन है, थोड़ा फटाफट हम लोग लिख लेंगे, आप लोग ना लिखना, सिर्फ मैं लिखता हूँ, ठीक है। आखिर ये फंक्शन है क्या, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज, वन वन ऑन टू फंक्शन, सारी चीजों को हम लोग एक एक नजरिए से बात करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं पहले इसका डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं होगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा, ठीक है ना। ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट्स, सेट्स, सही है। इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स, देन every element, every element of A is unique, यानी कि मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, यूनिक एसोसिएशन, एसोसिएशन विथ B, then this rule is known as फंक्शन, एक पर पावर n दे दिया, इसका मतलब क्या है सर, फंक्शन। सर ये सब लिखा, ये सब किताबी डेफिनेशन है कि ए और बी दो क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। सेट तो आपको पता ही है, वो करली ब्रैकेट से लिखते हैं जिसमें 1 2 3 4 वैसे सारे एलिमेंट्स होते हैं, सही है भाई। अच्छा अब देखते हैं, देयर सेट्स क्या लिखे भाई, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना यहाँ पर, देन सेट्स, इफ होना चाहिए ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन विथ बी, देन दिस रूल इज नॉन एज फंक्शन। सर कुछ ना समझ में आई आप क्या लिखे हैं, चल टेंशन मत ले, अभी ध्यान से समझ, ये एक एग्जांपल देख, फिर सारी चीजें क्लियर होगी, सही है। अब ध्यान से लिखते हैं, एक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, देखना जरा एग्जांपल फर्स्ट,
सही है। अब देखना, ये सेट है आपका ए और ये आपका सेट है क्या है बी। अच्छा लो सर, ए सेट ले लिया और कौन सा ले लिया सर, बी सेट ले लिया। आर टू नॉन इम्प्टी सेट। सर अभी तो एक खाली है ससुरा, इसमें कुछ है ही नहीं, लेना डाल देना। क्या डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 डाल दिया सर, लो डाल दिया। इधर सर कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ तो ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है, बोल सही है। तो ए बी सी डी डाल दिया। अच्छा सर अब क्या करोगे, सर ये तो नॉन इम्प्टी हो गया, मैंने बोला हाँ हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस पे ध्यान देना, ये वर्ड बहुत भयंकर है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का सारा एलिमेंट, कुछ छूटना नहीं चाहिए, इज यूनिक एसोसिएशन विथ बी। सही है, यूनिक एसोसिएशन किसके साथ होना चाहिए सर, बी के साथ होना चाहिए। सही है। अच्छा तो कहने का मतलब ये है क्या सर, ये इसके साथ ये जुड़ा, बोल चलेगा 2b के साथ जुड़ा, 2b के साथ जुड़ा, 3c के साथ जुड़ा, और ये 4 किससे जुड़ा, d के साथ जुड़ा। तो ये सबका क्या होगा, यूनिक एसोसिएशन हो गया। सर ये भी समझ में नहीं आया, आप एकदम भोजपुरी में समझते हैं। इधर वाले को हम लोग मान रहे हैं बेटा, और इधर वाला कौन है भैया, इधर बाप है, कौन, बी वाला। अब देख जनरल लाइफ में क्या होती है कि कोई भी बेटा है तो उसका बाप तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है सर। आपस में बकचोदी ना करेगा, सब चैट उठ कर रहा है, ये सब मत करना, बंद कर दो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये ए वाला बेटा है, लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, बेटे को रखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लोग क्या रखेंगे, राइट साइड में बाप को रखेंगे। तो ध्यान से समझ, एक बेटे का एक बाप, इस दो है, इसका एक बाप, इसका एक बाप, इसका एक बाप, सर चलेगा, ये फंक्शन है, दौड़ेगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सही है, दूसरा एग्जांपल। अब ध्यान से समझना, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास थोड़ा स्लो चलेगा 2-4 दिन तक, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीजें हैं, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, मैं बेसिक से उठा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, सर ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ये आया 1, ये आया 2, सही है। अभी सक्षम अभी आ रहा है, कारे चोर 3 4। सर इधर भी ले लेते हैं, ए बी सी, और ये क्या है भैया, डी है, सही है। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला एक का एक के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, लो भैया कर दिया। इसका एक काम करता हूँ, इस ससुरा को मिटा देता हूँ, डी वाले को समझाने के लिए। अब देखना, इसका इसके साथ होना चाहिए, लो सर हो गया, इसका इसके साथ होना चाहिए। अब बोल, आपका डेफिनेशन क्या बोलता है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, हो गया सर। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट का, लेकिन देख यहाँ पर ये 4 जो है इसका कोई एसोसिएशन ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये बेटा बाप वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये बेटा और इधर कौन सा भैया, ये बाप है। अब देख हर एक बेटे का एक, इस ये बेटा है और ये बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप। इस ससुरा ऐसा बेटा है जिसका कोई बाप ही नहीं है, बोल संभव है क्या, असंभव है, सही है ना। ऐसे बेटे जिनके बाप ही ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, सही है। कहीं से तो हुआ होगा ना। अब बोलेगा सर ना जाए, अरे गधा हुआ तो होगा ना, तो बोल ये फंक्शन ना है, सही है। अच्छा तीसरा बात समझते हैं सर, तीसरी, अभी हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, सही है। अब आगे समझते हैं, दूसरा ड्राइंग लेता हूं, अब देखना धीरे से। ये सेट ए, अच्छा इसको हम लोग ऐसे एफ से डिनोट करते हैं, एफ एक रूल है, ठीक है ना, एफ एक क्या है, नियम है, इसी एफ को हम लोग बोलते हैं एफ, ये रूल है, ठीक है ना। अच्छा देन दिस रूल इज नॉन एज फंक्शन। अब देखो ये सर ए और ये बी, मैं थोड़ा सा उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ाने में इस बोर्ड से, लेकिन धीरे धीरे हो जाऊंगा, सही है। अच्छा ये 1, ये 2, ये 3, सही है। यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, सही है। अब देख इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एसोसिएशन करा दिया, ये सी और ये डी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ध्यान से समझ, क्या सर ये फंक्शन है, हाँ कि ना। अब तुम लोग खुद बता देगा, देख इधर बेटा और इधर कौन सा सर, उसका बाप। अब दो, एक बेटे का एक बाप चलेगा, एक बेटे का एक बाप ये भी चलेगा, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, यानी इसका मतलब ये सर फंक्शन है। ओके तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल ध्यान से समझना, चौथा एग्जाम्पल, सही है। कैसे है सर,
अच्छा ये सर ए और ये बी और यहाँ से एफ कोई एक रूल है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये ए, ये बी, काहे पे हाथ खड़ा कर रहा है सब, ये सी। सही है। एक काम करते हैं, इसका इससे कनेक्शन कर दिया। सही है। फिर इसका इसके साथ क्या हुआ भाई? हेलो। एक बेटा है। अच्छा, एक बेटे का दो दो सॉरी 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 सॉरी। वही सर अरे अभी देखो बोल रहे थे। हाँ, एक बात, कोई हाथ उठा रहा है, आप समझ गया मैं क्यों हाथ उठा रहा है सर। ये फंक्शन ना होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ। यहाँ पे ये बेटा है, सही है। एक बेटे का दो दो बाप हो गया, ठीक है ना, एक बेटे का दो दो बाप हो गया। तो सर यहाँ पर ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक एक है। बाप के दो बाप अब देखो बता जैसे सकते ये हैं वाला ना। एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये ई। पता है कि स्टूडेंट कॉल किया कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक बेटे का दो दो बाप संभव है क्या, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। सही है। चल अब गुड। सही है। ओके। अब ध्यान समझो, सर क्या ये फंक्शन है? मैंने बोला ना, क्यों, देखना ये सेम एग्जांपल मैंने ले लिया, एक बेटे का दो दो बाप, तो ये भी फंक्शन नहीं है। सही है। सर अभी तक हम लोगों ने ये देखा, कौन कॉल कर रहा है, हेलो हेलो। अब ध्यान समझो, सर अब आगे बात करते हैं ना, मैं इस पेज को आपके पास भेज दूंगा। अभी मैं देखो एक दो दिन हो सकता है कि डिसकंफर्टेबल हूँ, इस मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं पढ़ाने में, एक दो दिन में मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा धीरे धीरे। कुछ चीजें हो सकता है कि अजीब अजीब हरकतें कर दूं मैं, जैसे लिखने में भी उतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा एक दो क्लास में, ठीक है, मैं सुधार लूंगा। अच्छा अब आइए, मैं दूसरी ड्राइंग लेता हूँ, ये पेज को मैं हटा रहा हूँ। अब आइए सर, ये तो हुआ सर आपने फंक्शन बताया कि फंक्शन क्या है। सही है, फंक्शन क्या है, अब समझते हैं। देख एक और दूसरा मैं बड़ा सा एक ड्राइंग ले रहा हूँ। सही है। मेन मेरा मोटिव है आपको बताना कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। सही है, वन वन और ऑन टू फंक्शन। क्यों सर, इस पे आप क्यों आप बात करना चाह रहे हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन का? क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि हमको पढ़ना है फंक्शन का इनवर्स। सही है, फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है। तो सर इसके लिए क्या करना होगा कि वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में जानना होगा, क्योंकि वन वन ऑन टू का ही इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज किसी और फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो सर देखेंगे कैसे कैसे सारी चीजें, पहले समझते हैं कि वन वन होता क्या है। सही है। अब देखना, ये ए कोई सेट है और ये बी कोई सेट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 जा रहा है। सही है। यहाँ पर मैंने ले लिया सर ए बी सी डी और ई ले लिया। सही है। अब ध्यान से समझना, क्या हाथ खड़ा कर रहा है, एक मिनट में चैट देख ले रहा हूँ, थोड़ा कोई मैसेज कर रहा है। सर मिलने, माइक ऑन करिएगा तब ना क्वेश्चन पूछेंगे। सर तीसरा गलत हो गया, हो गया थोड़ा, हाँ सही बोल रहा है, गलत हो गया था, ठीक है, अब गलती नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। अब ध्यान समझना, सर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देख ध्यान से समझ, ए है सर ये सेट, और ए से बी में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। एक का तीर एक पर लगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन। सही है। सर यदि एक का तीर दो पे लगता तो, सही है, तब तो वो पहली बात तो सर फंक्शन ही नहीं होगा। सही है। सर मेनी वन फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। सही है ना। ओके, अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा। सही है। अच्छा पहली बात तो सर ये वन वन फंक्शन होगा। सही है। अच्छा अब हम लोग समझते हैं वन वन फंक्शन ऐसा होगा। अब देखो दूसरी बात, अच्छा सही है, चलो ठीक है।
और ये एक बी लिया। सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सही है। ए बी सी डी ई। अब ध्यान से समझना, इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर तीर लगा और मैं इसको एक मिटा रहा हूं, सही है। अब देखते हैं सर ये कैसा फंक्शन है। अब देख, पहली बात तो सर एक का तीर एक पे लगा, दैट्स वाई ये 1-1 फंक्शन। ये सक्षम अभी आ रहा है, कर क्या रहा है भाई, ये क्या हुआ 1-1 फंक्शन, सही है। दूसरी बात सर, अब ध्यान से देखो बाबू, ये हरे, ये क्या है, ये बेटा, इधर बाप। बाप। अच्छा, ऐसा बाप जिसका कोई बेटा ना हो तो फंक्शन है। अरे ऐसा भी तो बाप होते हैं ना जिनके बेटे नहीं है, इसका मतलब सर ये पहली बात तो ये फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं कि ये सर कैसा 1-1 तो हो गया। अब देख ध्यान से सर, जिस पर यदि तीर नहीं लगा तो इस पर हम लोग क्या देंगे, इनटू का साइन देंगे। ये किसका साइन है, ये गुणा का साइन है। तो गुणा मतलब इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इनटू भी क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, सही है। अब देखो, इसलिए यदि इस पे तीर नहीं लगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या भैया, इनटू फंक्शन, 1-1 एंड इनटू फंक्शन। अच्छा, तो सर ऑन टू कैसा होगा, ये देख, ये तुम्हारा हो गया ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सही है। क्योंकि सबका इधर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इधर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। इसको और थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे, डोमेन और कोडोमेन का क्या मतलब है, थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, दूसरे पेज में और आपको अच्छे से बात करता हूँ थोड़ा, सही है। ओके, चलिए आइए बात करते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग, सही है। ओके सर, अब ध्यान से समझते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखते हैं, फंक्शन, सही है। अब ध्यान से समझ, ये एक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ दूसरा, ये आपका फंक्शन है, सही है। सर ये एक टाइप का मशीन है फंक्शन, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। पहली बात ध्यान से देख, मशीन का सर काम होता क्या है एक्चुअली, जैसे तुम लोगों ने गेहूं पीसने वाला एक मशीन देखा होगा, गेहूं पीसने वाला, ये जस्ट उसी टाइप का है। इसमें डालेंगे, जो डालेंगे कुछ डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमने गेहूं डाला, तो इसको पीस पास के पूरा क्या निकालेगा, इधर आटा देगा, बोल हाँ कि ना, आटा देगा। अच्छा बोल, जो डालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये देखो, ये अभी अभी कोनो एडिमिट हो रहा है, गधा पता ना क्या कर रहा है सब। जिसको डालेंगे उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। पहली बात, अभी तक से तुम लोग समझ रहा था ना कि जिसको डालेंगे उसको कुछ और बोल रहे थे, समझ में आ रहा है ना, इशारा समझ लो, है ना। लेकिन आज के बाद जिसको डालेंगे उसको क्या बोलेंगे भाई, डोमेन बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, याद कर लेना, जिसको डालेंगे उसको क्या बोल रहे हैं सर, डोमेन। अच्छा, किस चीज में डाल रहे हैं सर, उल्टा पुल्टा ज्यादा नहीं सुनना है, ठीक है ना। माइक ऑफ कर दिया है, तो कुछ बोलेगा नहीं, है ना। अच्छा, किस चीज में डाल रहे हैं, तो वही मशीन, मशीन को क्या बोलते हैं भैया, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहली बात सर, जो डालेंगे वो डोमेन हुआ, जो डालेंगे वो क्या हुआ, डोमेन। अच्छा सर, कोई मशीन है तो कुछ चीजें डालेंगे तो कुछ बाहर भी देगा, मैंने बोला हाँ ऑब्वियसली देगा सर। क्या देगा, जैसे गेहूं डालेगा तो आटा देगा, सही है। तो गेहूं वाला जो मशीन है वो क्या हो गया तुम्हारा, फंक्शन हो गया। गेहूं क्या हो गया, डोमेन हो गया। आटा क्या हो गया तुम्हारा, वही रेंज हो गया फंक्शन का। पहली बात, जो डालेंगे वो डोमेन। अच्छा, जिस और इसको बोलते हैं, अच्छा अब जिसमें जैसे मान लो कि गेहूं पीसते हो तो एक बोरा लेकर के जाते हो, एक थैला लेकर के जाते हो, भैया इसमें गिरा दो, इसमें दे दो, सही है। अब ध्यान से समझना, सब क्या कर रहा है, अब देखो क्लियर है।
अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। डालने वाले डब्बा को डोमेन, जिसमें गिरेगा उसको कोडोमेन, और जो गिरेगा वो आपका रेंज। तो सर मान लो Range. आटा इतना तक गिरा, ध्यान से समझना, ये आपका आटा इस लेवल तक गिरा, सही है। कोड- ये अब मान लो आपका आटा है, ये सही है भाई। ये जो टोटल है यहां से लेकर यहां तक, ये इसका जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोड कोडोमेन। अच्छा अब ध्यान से समझते हैं, थोड़ा एक दो दिन में मैं सीख जाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ अब देखो यहां तक बाबू जो भी आया इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, सही है। इस मशीन में जो डालेंगे वो डोमेन, जो आउटपुट गिरेगा ये जितना भी आउटपुट है यही आपका क्या होगा सर, रेंज होगा। पहली बात तो सर। अच्छा दूसरी बात सर, यदि ऐसा भी हो सकता है जैसे आप लोग मान लो गेहूं पिसाने के लिए गए, सॉरी आटा, हाँ सही, गेहूं पिसाने के लिए गए मशीन में दे दिए, तो कभी कभी ध्यान से देखते होगे आप 5 किलो गेहूं डालते हैं तो 4.5 किलो ही देता है, कभी कभी 5 किलो भी आ जाता है। इसका मतलब यदि ये सर ये मशीन पूरा लबालब भर गया तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। पहली बात कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है सर, ये पूरा डब्बा का लेंथ है, ये पूरा डब्बा का लेंथ है कोडोमेन। रेंज क्या है सर, जितना आटा आपका गिरा वही रेंज है सर। अच्छा यदि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए, रेंज हो जाए तो सर इसको क्या बोलेंगे, अब सीखते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, रनिंग आउट क्यों, दूसरी बात सर यदि कोडोमेन आपका और 10 मिनट मीटिंग चलेगा उसके बाद ये अपने आप बोल रहा है कि क्लोज हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजों को समझा दूं अच्छे से, सही है ना। हाँ यदि कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये देखो पहली बात तो सर ये कोडोमेन है और ये क्या है, रेंज है। तो रेंज छोटा हो सकता है, बोल हाँ कि ना, रेंज क्या होगा, छोटा होगा, रेंज छोटा होगा, सही है। तब इसको क्या बोलेंगे आराम से समझते हैं। अब देख ध्यान से इधर, सर रेंज इतना तक है तो इधर कुछ क्या है, खाली है, तो खाली है तो हम किसका साइन दे देते हैं, गुणा का, भैया काट देते हैं, इतना जगह पे क्या है खाली है, कटिस मारते हैं, बोल गुणा का साइन दे दें सभी जगह। तो बोल ये गुणा का जो साइन है ये किस मैथ में इसको क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। दैट्स वाई अब देखें यहाँ पर रेंज क्या है, छोटा है, रेंज बस इतना ही है, कोडोमेन पूरा है, रेंज क्या है, छोटा है, कोडोमेन क्या है, ज्यादा है, और वैसे भी कोडोमेन क्या हो सकता है, ज्यादा ही होगा या तो फिर बराबर होगा, सही है रेंज के। तो अब देखो तो रेंज क्या हुआ सर, छोटा हो गया। तब इस, अच्छा रेंज जब छोटा हो गया तो हमने इस पे किसका साइन लगा दिया, इनटू का, दैट्स वाई इट इज इनटू फंक्शन। सर यदि बराबर हो गया तो मैं इसको बोलूंगा ऑन टू फंक्शन, बोल सही है। अभी हम लोग ये समझे कि इनटू और ऑन टू, और पहले वाले में क्या हम लोग समझ रहे थे, 1 1, सही है सारा डायग्राम से। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि सर पहली बात तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन, जो डालेंगे वो डोमेन, जो बाहर आएगा वो रेंज, और जिस डब्बे में गिरेगा उसको कोडोमेन। तो अभी तक हम लोग पहला चीज सीखे, जो डालेंगे डोमेन, सही है ना। पहले डालने वाला चीज को तो पता नहीं क्या क्या बोलता था, लेकिन अब आज से हम लोग मैथ में क्या बोलेंगे, आज सर सिखा रहे हैं क्या भैया, डोमेन बोलते हैं। अच्छा सर, अच्छा उस मशीनवा को क्या बोलेंगे जिसमें डालेंगे, फंक्शन, सही है ना। जो बाहर गिरेगा, डालेगा तो गिरेगा ना रे, हाँ तो गिरेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज, और जिसमें गिरेगा उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। दैट्स इट, क्लियर है सबको। ओके सर, अब आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है। अब मेन अपने को 1 1 ऑन टू फंक्शन समझना है, 1 1 ऑन टू, तो बोल 1 1 भी क्लियर हो गया और ऑन टू भी क्लियर हो गया, सही है। अच्छा अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शन की तरफ आगे इनवर्स फंक्शन की तरफ मूव करेंगे, सही है। इनवर्स फंक्शन की तरफ हम लोग धीरे धीरे मूव करते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि सर आखिर ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है कैसे नहीं, सारी कहानी को हम लोग देखेंगे आस्ते आस्ते, सही है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ और डायग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताना।
अब देखो जैसे ये पेज नंबर शायद 3 है। अब देखो ये ए और ये सेट बी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा, इसका इस पे तीर लगा, इसका इस पे तीर लगा, इसका इस पे तीर लगा। अब मान ले तुमसे कोई पूछ दिया, बताओ भैया ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है? तो पहला बात, ऐसा डायरेक्ट मत गलती कर देना कि एक का तीर एक पे लगा 1 1 फंक्शन। अरे गादा, पहले ही चेक कर कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो बोल इधर बेटा और इधर बाप, पहले फंक्शन होगा तब बताओगे ना कि 1 1 है कि ऑन टू है। तो पहली बात, ऐसा बेटा जिसका कोई बाप ही नहीं है, ऐसा बेटा जिसका कोई बाप ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात पहली बात तो ये सर फंक्शन ही नहीं हुआ, भाड़ में गया 1 1 ऑन टू। ओके, दूसरी बात चेक करते हैं, है ना। ये ए और बी, क्या सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये सब जानना जरूरी है? मैंने बोला बिल्कुल जानना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि डीप में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सही है। कोई चैट में क्या भेजा है भैया? वो डोमेन किसको बोल रहे हैं बताइए, थोड़ा अनम्यूट कीजिए। क्लास लेट से आएगा, बोलेगा अनम्यूट कीजिए। सुनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सही है। फिर से हम लोग डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को भी हम लोग सीख रहे हैं, फिर से कल दोबारा भी बात करेंगे। बी, सी, डी और ये हो गया ई। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इसका तीर चल इस पे लगाते हैं, 2 का तीर डी पर लगा देते हैं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसका तीर इस पे लगा देते हैं, इसका तीर इस पे लगा देते हैं। सर पहली बात, ये फंक्शन है कि नहीं है? तो देख, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है। इधर बेटा और इधर बाप। सही है। एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप। पहली बात तो सर ये फंक्शन है। अब देखते हैं 1 1 है कि ऑन टू है, क्या है देखते हैं बढ़िया से। सही है। अब देख, एक का तीर एक पर लगा, एक का तीर किस पे लगा? एक पर लगा। तो दैट्स वाई ये कैसा फंक्शन है भैया? 1 1। सही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सर। अब ये ऑन टू है कि इनटू फंक्शन है? सही है। अब देख, इधर मैंने कुछ इस पे तीर किसी का नहीं लगा है, तो मैं इसको काटूंगा, तो किसका साइन दे दिया? इनटू का। दैट्स वाई ये कैसा फंक्शन है सर? इनटू फंक्शन है। 1 1 इनटू। सर 1 1 ऑन टू फंक्शन का डायग्राम कैसा बनेगा? आइए चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी अभी आपको कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इस डायग्राम में भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा। डोंट वरी, इसके लिए टेंशन ना ले। ठीक है ना, सारी चीजों को मैं रिपीट करूंगा, पेशेंस रखे, धीरे 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 सारी चीजें होंगी। सही है। अच्छा, अब देखना, ये एक्स डायग्राम है, ये आपका सेट है ए और ये आपका सेट है क्या सर? बी। अब ध्यान से समझ, 1 2 3 4 5। सही है। ए बी सी डी ई, कितना ले लूं? बस 3 2 5, इधर भी 3 5 है। सही है। अब ध्यान से देख, इसका तीर इस पर लगा, 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 इसका तीर इस पर लगा। पहली बात सर फंक्शन है, हाँ बिल्कुल फंक्शन है, आप लोग इतना जान चुके हो। हर एक बेटे का एक बाप, हर एक बेटे का एक बाप। सही है, फंक्शन है। अब देख, एक का तीर एक पर ही लग रहा है, दैट्स वाई 1 1। सही है। अच्छा, किसी का भी तीर इधर छूटा नहीं है। क्या बोला सर? सब पे तीर लगा हुआ है, यानी मुझे कहीं भी इसी, जैसे इसमें तीर किसी पर नहीं लगा था, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन दिया था, इनटू का साइन दिया था। मैथमेटिक्स में इसको इनटू बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इनटू फंक्शन। लेकिन कहीं भी मुझे इनटू का साइन देने की जरूरत नहीं है। तो जब इनटू नहीं है तो कैसा होगा भैया? ऑन टू फंक्शन। सही है। तो ये आपका हुआ 1 1 ऑन टू फंक्शन। सही है। अब देखो, तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं। मैं इस पे फिर से कल दोबारा बात करूंगा, फिर से मैं आपको वो जो मशीन वाला था वो तो बताऊंगा। मैं थोड़ा सा कल 10 मिनट में सारी चीजों को रिकॉल कर दूंगा दोबारा, उसके लिए आप टेंशन ना हो। जो भी चीजें यदि ना समझ में आई हो तो ठीक है, डोंट वरी, इसके लिए चिंता ना करें। ए, अभी ये सब कहानी ऐसी 1 2 दिन चलेगा। 1 2, आपका मीटिंग और 2 मिनट है, 3 4। ठीक है। ए बी सी डी, सही है ना? ठीक है। अब देखो, इसका तीर मैंने इस पे लगा दिया, इसका तीर इस पे लगा दिया,
इसका तीर सर इस पे लगा दिया, सबका तीर सब पे लगा रहा हूँ, सही है। अब ध्यान से समझ, तू खुद बताएगा पहली बात। अब मैं मान ले तेरे से पूछे सर ये बताओ वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो बोल। अच्छा पहली बात ये फंक्शन है कि नहीं ये बता दे पहले फटाफट, तो बोल इधर कौन सा बेटा और इधर कौन सा बाप, सही है। एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, यानी ऐसा बेटा बाप है जिसका दो दो बेटा है, हाँ पॉसिबल है, ऐसा बाप होता है ना रे जिसका दो दो बेटा है। अच्छा लेकिन ऐसे लगता है कि एक का दो दो, तो वो फंक्शन नहीं था जो मैंने गलती किया था शुरू में, ठीक है ना। ओके अब ध्यान से समझो सर, ये मेनी, ये देखो ध्यान से, दो का तीर एक पर लग रहा है, यानी मेनी टू वन पे जा रहा है, यानी बहुत सारों का किस पे जा रहा है, एक का, यानी एक से अधिक हुआ तो उसको मेनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मेनी से वन पे जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिए भैया, मेनी वन। पहली बात तो मेनी से वन पर, यानी बहुतों से एक पर, तो मेनी वन। अच्छा दूसरी बात सर, अब ऑन टू होगा कि इनटू होगा ये भी समझते हैं। अब देख सबका सब पे तीर लगा, ये ससुरा बच गया, तो बोल इसको क्रॉस का साइन देंगे, काट देंगे, इस पे ना लगा, इसलिए ये कैसा फंक्शन भैया, इनटू फंक्शन। बोल अब क्लियर है। अब इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, को डोमेन किसको बोलते हैं, कल की क्लास में समझेंगे। अब अपने पास टाइम नहीं है, अब 1 मिनट का बचा हुआ है, दैट्स वाई मैं अब इस चीज को क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अब आगे की क्लास हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। बोल सबको क्लियर है। यस सर। चलिए बाय।